मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 2019 में मंडी में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन 2021 के उपचुनावों में विक्रमादित्य सिंह की मां और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। अब इस सीट पर विक्रमादित्य फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से है। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के चुनावी प्रचार के बीच हमारे संवाददाता आनंद विजय सिंह ने उनसे खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में हैं। कंगना रनौत के उतरने के बाद आपके खिलाफ चुनाव में कुछ चुनौती आपके सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी कोई भी चुनौती नहीं है। राजनीतिक पर्दे पे उनकी जो फिल्में हैं वो उतरना शुरू हो गई है। वो ब्लॉकबस्टर फेलियर है, ब्लॉकबस्टर फ्लॉप है, क्योंकि उनको हिमाचल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, एक अच्छी अभिनेत्री हैं, उस नाते हम उनका मान सम्मान करते हैं, मगर हिमाचल के लोगों के साथ, हिमाचल के मुद्दों के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। और जो काम वो अच्छे तरीके से करती हैं, मंडी की जनता ने ये मन बना लिया है कि वही काम उनको सौंपना है, उनको वापस मुंबई भेजकर जो उनकी फिल्में बची हुई है उनको पूरा करवाना है। नहीं, देखिए, अब उनका कोई विजन नहीं है, जब उनकी कोई सोच नहीं है। हम तो डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। आज भी आपने सुना होगा, जो भी हमने बातें करी केवल मंडी के विजन के बारे में बात करी है, मगर जब उनके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए उनको व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणियों के ऊपर का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जब मोहतरमा को जानकारी ही नहीं है तो मुद्दों पे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ये पर्सनल अटैक्स जो आप कह रहे हैं, इसीलिए निकल कर आ रहे हैं। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। नए टनल्स का निर्माण करेंगे। मैंने 2 टनल्स की प्राथमिकता पे बात करी है, एक जलोरी जो टनल है, एक बुबू जो टनल है, जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा पीछे बहुत बड़ी त्रासदी आई मंडी में, ब्यास नदी जो हमारी है उसका चैनलाइजेशन करवाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मंडी शहर जो हमारा कैपिटल है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, 17 विधानसभा इलाके हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं हर क्षेत्र की रहती है, तो जो भी वहाँ की प्राथमिकताएं हैं होगी उनको हम अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। मगर मोटा मोटा जो यहाँ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, टूरिज्म क्रिएशन है, उस पर हम प्राथमिकता पे काम करेंगे। तो ये आंकड़े इनके 200 से ऊपर नहीं जाने वाले। जो ये 400 की बात कर रहे हैं, ये असली में सीट्स के आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, ये महंगाई की बात कर रहे हैं कि 400 का इन्होंने सिलेंडर पार कर देना है, 400 इन्होंने डीजल पार कर देना है, 400 इन्होंने पेट्रोल पार कर देना है। महंगाई के बारे में बात करते थे कि हम महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई कहाँ पर पहुंच चुकी है? कहते थे 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। तो ये सब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और लोग अब उस दौर से बाहर निकल चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बदलाव का समय है। हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दों पे ही चुनाव जीता जाएगा। एक चीज और, विधानसभा में 17 पार्लियामेंट में 17 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। 17 में से 4 पर कांग्रेस जीती थी, 13 पर हारी थी। उस लिहाज से भी क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है? ऐसा है, विधायकों को लोग बनाते हैं। आप किसको ज्यादा प्राथमिकता मुद्दे जो हमारे संसदीय क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे मैंने इतने बड़े बड़े आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बताए हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात है, टूरिज्म की बात है। कुल्लू मनाली इसी हमारे सेगमेंट में आता है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको डेवलप करना है, एजुकेशन है, ये सब चीजें हैं। तो हम इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं और लोगों का अच्छा समर्थन हमको मिल रहा है। कुछ आरोप लग रहे हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी जो बनी थी, सरकारी यूनिवर्सिटी बनी थी, उसको आपने बंद करा दिया। शिवधाम को लेकर, मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर। मेडिकल यूनिवर्सिटी तो हमने बनाई है, वो कैसे आरोप लगा सकते हैं? हमने बनाई है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। यूपीए के समय उसकी सैंक्शन हुई है। और जहां तक वो दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एसपीयू यूनिवर्सिटी की, तो वो एक किस्म से एक राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के वहां पे वाइस चांसलर बैठते हैं, उन्हीं के ही प्रो वाइस चांसलर बैठते हैं जो राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते हैं। हमने ये कहा है कि वहां जो यूजीसी अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज है उन्हीं को मान्यता मिलनी चाहिए। आने वाले समय में जो मंडी की यूनिवर्सिटी है उसकी भी हम मान्यता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मगर हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई इस्तेमाल करे। ये प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। शुक्रिया विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार में अब अपने अगले दौर के लिए निकल गए हैं। कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ मंडी संसदीय क्षेत्र से अपनी जीत को लेकर नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ
आनंद विजय सिंह, भारत एक्सप्रेस, मंडी।